हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो कॉन्सेप्ट डोमिनेंस क्या होता है यहाँ पर। अच्छा, जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर जो F1 जनरेशन है उस F1 जनरेशन में वहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कौन से प्लांट्स मिल रहे थे, टॉल प्लांट्स। मेंडल ने क्रॉस किया टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में, ठीक है। और F1 जनरेशन में मेंडल को कौन से प्लांट्स मिले, सारे टॉल प्लांट्स। यानी वहाँ पर उनको एक ट्रेट देखने को मिला, ठीक है, जो कि डोमिनेंट था, है ना। वहाँ पर जो ड्वार्फ ट्रेट है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा, ठीक है। तो सभी प्लांट्स में टॉल कैरेक्टर देखने को मिला जो कि क्या है वहाँ पर डोमिनेंट। तो अब वो जो डोमिनेंस है एक ट्रेट में कि अधिकतर जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें वही कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वही हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो किसी भी जैसे कैरेक्टर की हम बात करें तो यहाँ पर जो वन कैरेक्टर है वो किसके द्वारा कंट्रोल होने वाला है। जो वन कैरेक्टर है वो कौन कंट्रोल करता है यहाँ पर, वन जीन, ठीक है। तो वन जीन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, है ना, या हम बोल सकते हैं जो ट्रेट है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे मेंडल में जो क्रॉस किया था तो वहाँ पर जो जीन है वो क्या कर रहा था, एक तो टॉल कैरेक्टर, टॉल ट्रेट, ठीक है, और साथ में यहाँ पर वही ड्वार्फ ट्रेट, ठीक है। तो ये ट्रेट्स यहाँ पर ये कंट्रोल कर रहा था, यानी दोनों जो ट्रेट्स हैं वो किससे रिलेटेड है यहाँ पर, वही हाइट से, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक जीन की, तो जो एक जीन है उसमें दो फॉर्म्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। एक जीन में हमें दो फॉर्म्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, वन जीन, ठीक है। और ये जो वन जीन है इसमें आपको दो फॉर्म्स देखने को मिलेगी। कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं यहाँ पर, एक तो होती है इसमें, अच्छा दोनों फॉर्म्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, अलील, ठीक है। अच्छा, इसमें जब डोमिनेंस होता है तो वहाँ पर वही हेट्रोजाइगस कंडीशन में दो अलील्स होंगे एक जीन के, ठीक है। एक तो जो अलील होगा वो कौन सा होने वाला है यहाँ पर, वही मॉडिफाइड अलील, मॉडिफाइड अलील, ठीक है। और एक है इसमें अनमॉडिफाइड अलील, अनमॉडिफाइड अलील, ठीक है। तो दो अलील्स होंगे, एक तो मॉडिफाइड और एक अनमॉडिफाइड। अच्छा, इसमें हम जैसे क्रोमोसोम का डायग्राम बनाते हैं, तो उस क्रोमोसोम में अगर हम देखें तो अपने बॉडी के अंदर जैसे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में होते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये क्या है, वही पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्या है ये, यहाँ पर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इस पर यहाँ पर दोनों ही फॉर्म्स देखने को मिलती है ना। तो कौन कौन सी फॉर्म्स देखने को मिलती है इसमें, जैसे यहाँ पर ये कोई सा भी पेयर हो सकता है, तो इसमें ये एक जीन यहाँ पर प्रेजेंट है और जो दूसरा जीन है वो इसमें यहाँ पर प्रेजेंट है। दोनों जो जीन्स हैं, दोनों जो अलील्स हैं वो आमने सामने होते हैं। तो इसमें एक तो मॉडिफाइड है और एक अनमॉडिफाइड है ना। तो इसको हम बोल लेते हैं यहाँ पर वही अनमॉडिफाइड, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर अनमॉडिफाइड अलील, और दूसरे को हम बोलते हैं वही मॉडिफाइड अलील, मॉडिफाइड अलील, ठीक है। तो इस तरह से एक जो क्रोमोसोम पेयर है उसमें मॉडिफाइड और जो अनमॉडिफाइड अलील्स है वो हमें देखने को मिलते हैं, है ना। अब इसके बाद में ये जो दोनों अलील्स है ये करते क्या है यहाँ पर, अच्छा अपने बॉडी में जो अलील है उसका काम क्या है, देखो अलील का क्या होता है, एक्सप्रेशन, और जब एक्सप्रेशन होगा तो उससे क्या बनता है यहाँ पर, प्रोटीन या एंजाइम, और वो जो एंजाइम है वो अपना काम करेगा, यानी फिनोटाइप के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो अगर हम अनमॉडिफाइड अलील की बात करें तो ये जो अनमॉडिफाइड अलील है ये क्या करता है यहाँ पर, वही बॉडी में जैसे क्या बनाने वाला है, एंजाइम, इसका एक्सप्रेशन होगा, इससे क्या बनने वाला है, एंजाइम। और ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा यहाँ पर, वही अपने पास बॉडी में क्या है, सबस्ट्रेट, कोई सबस्ट्रेट है यानी कोई रिएक्टेंट है, और उसको किस में बदल देगा, प्रोडक्ट में, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है ये क्या कोस करने वाला है यहाँ पर, फिनोटाइप, ये प्रोडक्ट क्या कोस करने वाला है यहाँ पर,
फिनोटाइप। तो ये नॉर्मल यहाँ पर होगा अनमॉडिफाइड अलील के द्वारा, ठीक है। अच्छा, अब जो मॉडिफाइड अलील है वो यहाँ पर अलग अलग तरह से वर्क कर सकता है, ठीक है, कि इसमें जो म्यूटेशन है यानी मॉडिफाइड जो अलील्स हैं वो कैसे बनते हैं जनरली, वो ये न्यूक्लियोटाइड चेन में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है उसमें चेंज की वजह से यानी म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जनरली हम और क्या बोल सकते हैं, म्यूटेटेड अलील, वही डीएनए में चेंज की वजह से बना है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मॉडिफाइड अलील है वो अलग अलग तरह से वर्क कर सकता है। कैसे वर्क कर सकता है यहाँ पर अगर हम देखें इसमें, तो यहाँ पर मॉडिफाइड अलील नॉर्मल जो अलील है उसकी तरह भी वर्क कर सकता है, यानी इसके द्वारा यहाँ पर लेस फंक्शनल एंजाइम बनाया जाएगा, है ना, लेस फंक्शनल एंजाइम। और ये जो लेस फंक्शनल एंजाइम है ये क्या करने वाला है यहाँ पर, वही सबस्ट्रेट है और उस सबस्ट्रेट को यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, पर इतना एफिशिएंटली अपना काम नहीं करने वाला है ना। तो कम सबस्ट्रेट को ये प्रोडक्ट में बदलने वाला है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा यहाँ पर फिनोटाइप चेंज हो सकता है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो मॉडिफाइड अलील्स हैं, मॉडिफाइड अलील्स क्या करते हैं जनरली, जब होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तब ही अपना काम करेंगे, यानी जो पेयर है उस पेयर में दोनों क्रोमोसोम्स पर क्या होना चाहिए, मॉडिफाइड अलील, तभी ये यहाँ पर हमें फिनोटाइप देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में और यहाँ पर ये जो मॉडिफाइड अलील है ये क्या कर सकता है, वो नॉन फंक्शनल एंजाइम, यानी यहाँ पर जैसे एंजाइम तो बन गया पर वो जो एंजाइम है वो कैसा है यहाँ पर, नॉन फंक्शनल, ठीक है। अब नॉन फंक्शनल एंजाइम है तो क्या होगा यहाँ पर, जो सबस्ट्रेट है वो किस में नहीं बदलने वाला है, प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इसके बाद में देखो आगे यहाँ पर अगला है नो एंजाइम, यानी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मॉडिफाइड अलील है ये बिल्कुल ही काम नहीं करे और इसके द्वारा कोई एंजाइम प्रोड्यूस ना हो। तो उस कंडीशन में भी क्या होने वाला है, जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट किस में नहीं बदलने वाला है, प्रोडक्ट के में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, ये वाली, और ये तीन कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर वही तीन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो होमोजाइगस कंडीशन में क्या हो सकता है, होमोजाइगस कंडीशन, और दूसरी है यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो होमोजाइगस कंडीशन की हम बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इसमें जो अलील है वो कौन कौन से होने वाले हैं। जैसे डोमिनेंट अलील्स अगर होमोजाइगस है तो वहाँ पर नॉर्मल फिनोटाइप होगा, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, मेंडल वाले में। और यहाँ पर होमोजाइगस जो कंडीशन है वो हमें किस में देखने को मिल सकती है, वही मॉडिफाइड अलील्स में, ठीक है। तो जैसे मेंडल ने जब क्रॉस किया तो वहाँ पर जो मॉडिफाइड अलील्स थे वो कौन से थे, जैसे स्मॉल टी, ठीक है। और ये जो स्मॉल टी है अगर दोनों साथ साथ होते हैं, साथ साथ होने का मतलब कि दोनों जो पेयर में क्रोमोसोम्स हैं दोनों पर ही हमें यहाँ पर मॉडिफाइड अलील्स देखने को मिले, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर वही एबनॉर्मल फिनोटाइप, क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, एबनॉर्मल फिनोटाइप, ठीक है। और जो एबनॉर्मल फिनोटाइप देखने को मिला था मेंडल को, वो कौन सा फिनोटाइप देखने को मिला था यहाँ पर, वही ड्वार्फ ट्रेट, ठीक है, पी प्लांट्स में ड्वार्फ ट्रेट देखने को मिला, है ना। तो ये तो होमोजाइगस कंडीशन में। और अब ये भी ध्यान रखना है कि भाई जो एबनॉर्मल फिनोटाइप वाले जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इस वजह से ये जो यहाँ पर फिनोटाइप है इसको क्या बोला जाता है, वही रेसेसिव फिनोटाइप। तो इसको कंट्रोल करने वाले जो अलील्स हैं वो भी यहाँ पर कैसे होंगे, रेसेसिव अलील्स, ठीक है। इसके बाद क्या होगा आगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर एक तो नॉर्मल अलील होने वाला है यानी अनमोडिफाइड अलील,
और दूसरा जो अलील होगा वो कौन सा होगा यहाँ पर, अनमोडिफाइड। एक तो अनमोडिफाइड और दूसरा मॉडिफाइड। तो जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल अपने पास क्या होगा यहाँ पर, जैसे कैपिटल टी है और एक क्या है यहाँ पर, स्मॉल टी। ठीक है, तो ये दोनों अलील्स हैं, दोनों अलील्स हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं पेयर में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है, तो एक पर तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कैपिटल टी, एक पर क्या प्रेजेंट है, कैपिटल टी, और दूसरे पर क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, स्मॉल टी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर, देखो इसमें यहाँ पर जो नॉर्मल अलील है वो तो अपना काम करने वाला है पूरी तरह से। नॉर्मल अलील क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलेगा। पर यहाँ पर जो रेसेसिव अलील है, मॉडिफाइड अलील है, वो 3 तरह से वर्क कर सकता है ना। अगर यहाँ पर लेस फंक्शनल एंजाइम बना रहा है तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलेगा, तो जो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म है उसके फिनोटाइप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पर नॉर्मल फिनोटाइप रहने वाला है। ठीक है, और नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाता है या कोई भी एंजाइम नहीं बनाता है तो भी फिनोटाइप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, इसका रीज़न क्या है, देखो यहाँ पर जो एंजाइम बनाने का काम है वो किसके द्वारा हो रहा है, इस नॉर्मल अलील के द्वारा। तो नॉर्मल अलील इतना एंजाइम बना लेगा कि वहाँ पर उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया जा सके। तो उससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलेगा और प्रोडक्ट वहाँ पर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, नॉर्मल फिनोटाइप। ठीक है, तो ये यहाँ पर वर्क नहीं भी करे तो भी यहाँ पर जो कैपिटल टी यानी जो नॉर्मल अलील है वो अपना काम करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर नॉर्मल फिनोटाइप, क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, नॉर्मल फिनोटाइप। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पर हेटेरोजाइगस है और यहाँ पर कौन सा जो अलील है वो डोमिनेट कर रहा है, तो जो कैपिटल टी अलील है वो किस पर डोमिनेट करता है यहाँ पर, स्मॉल टी। यानी नॉर्मल अलील या जो अनमोडिफाइड अलील है वो मॉडिफाइड अलील पर डोमिनेट करता है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डोमिनेंस, है ना। तो यही अपना क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अभी इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।